हवाले से आखिरी पैगाम सुनने के लिए मुकम्मल तैयार है? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह जोश के साथ। बिल्कुल आखिरी पैगाम औरतों के हवाले से सुना रहा हूं। माँ बाप से ज्यादा साली पर मेहरबान होंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बीवी से पूछ करके माँ बाप को खर्चा देंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बीवी से पूछ करके दाढ़ी रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए कहां है ये लोग, इन लोगों का जनाजा पढ़ी, ये लोग जिंदा नहीं। ध्यान से सुनिएगा। पंजाब से शौहर आया और बीवी से कहता है कि बड़ा अच्छा बंदर मिल रहा था, पैसा रहता तो तुम्हारे लिए खरीद करके ले आता। तो बीवी ने कहा इसमें परेशान होने की क्या बात है, पैसा भी बच गया, मेरे लिए तो सबसे बड़े बंदर आप ही हैं, बंदर खरीदने की जरूरत क्या है। बीवी ने शौहर से पूछा, जब मेहमान आते हैं तो मीठी मीठी बात करते हैं आप, जब मेहमान चला जाता है तो आप लाठी से बात करते हैं। तो शौहर ने कहा जैसी तू है वैसा मैं हूं। जब तू बाजार जाती है तो बन ठन करके जाती है, बनारसी साड़ी पहन करके जाती है, और जब घर में रहती है तो अटीचर फटीचर रहती है, जैसी तू है वैसा मैं। एक औरत आई झाड़ फूक करने वाले का, ये उल्टा चरखा चलाने वाला भी नाजिम है, झाड़ फूक करने वाले के पास आई और कहा कि मेरा शौहर मुझको बात बात पर मारता, कोई ऐसी तरकीब कर दीजिए वो कभी हाथ ही न उठाए। ऐसी तरकीब कर दूंगा, पर मुंह मांगा सिर्फ वो पैसा दे दो, ऐसी तरकीब कर दूंगा कि कभी हाथ नहीं उठाई। एक बोतल में पानी पर दम किया और कहा जब झगड़ा होने लगे तो मुंह में 2-4 घोंट लेकर के बैठ जाना, कुछ बोलना नहीं। अब क्या था, जिंदगी भर का झगड़ा 1 मिनट में खत्म हो गया। चूंकि झाड़ फूक करने वाले को पता था कि औरत की जबान चलती है, मर्द का हाथ चलता है। अगर मर्द हाथ को काबू में रखे, औरत जबान को काबू में रखे, तो टूटा फूटा घर जन्नत बन जाता है। ध्यान से इसको सुनिएगा। दामाद बहुत चालू होता है, जब उसको पता चलता है कि घर में खाना अच्छा नहीं है तो सीधे ससुराल भागता है मुर्गा खाने के लिए। सास ने समझ लिया, एक दिन मुर्गा खिलाएंगे, हर दिन आएगा, एक ही दिन ऐसा सबक सिखाएंगे कभी नहीं आएगा। जैसे ही ससुराल पहुंचा, सास ने खिचड़ी बना करके दे दी। अल्लाह, दामाद ने ससुराल में जब खिचड़ी को देखा तो तलवे का खून दिमाग पर आ गया। कहा कि अम्मा ये मेहमान खाना है कि जेल खाना है, मैं दामाद हूं कि कैदी हूं। अब बेटा खिचड़ी को बुरा भला मत कहो, अमीर भी खा लेते, गरीब भी खा लेते, किसी का पेट खराब नहीं होता। समझ में आ गया? बुढ़िया बहुत चालू है, मुर्गा बचाने की प्लानिंग है। तो दामाद ने कहा कि अम्मा रूखा सूखा कैसे खाया जाएगा, ये रूखी सूखी खिचड़ी कैसे खाई जाएगी, घी तो दे देते। बुढ़िया एक नंबर की कंजर थी, कंजूस थी, मक्खी चूस थी। खोटी में छुपा करके घी को रखा था। एक शायर शेर पढ़ रहा था तो सारे लोग आकर के 10 रुपया ही देते थे, इससे ज्यादा नहीं देते। तो शायर ने खिसिया करके कहा कि आप लोग से बड़ा कंजर मैंने कहीं नहीं देखा, कोई भी 10 के नोट से ऊपर कोई नोट देता ही नहीं है। एक बूढ़ा खड़ा हुआ, 100 का नोट लेकर के ला करके दे दिया। कहा हाजी साहब आपने आबरू रख लिया, हम तो समझ रहे थे कि सारे बखील हैं, लेकिन माशाअल्लाह आप सखियों के सखी हैं। हाजी साहब फिर भी खड़े हैं, शायर शेर पढ़ रहा है। अब शायर ने पूछा कि चचा जान अब तो बैठ जाइए। कहा कि बैठेंगे कैसे, वो 90 रुपया वापिस लेने के लिए खड़े। तो वो बुढ़िया जो कोठी में घी को छुपा करके रखा था, वहां से निकाला, खिसिया करके जो ढक्कन खोला, सारा घी गिर गया। अब बुढ़िया को बड़ा शौक हुआ कि कौन सी गलती किया, सारा घी तो दामादी खा लेगा, दिमाग लगाया। अब बेटा अकेले खाओगे बरकत नहीं होगी, साथ में मुझको शामिल कर लो, बरकत ही बरकत होगी। अल्लाह, ये बुढ़िया अजीब नहीं अजूबा। तो दामाद ने लाज लिहाज में कहा कि इसमें क्या बात है, आप तो मेरी माँ की तरह हो, साथ में खा लो। बुढ़िया ने देखा कि प्लेट में घी दामाद की तरफ ज्यादा, अपनी तरफ घी नहीं है, तो दिमाग लगाया उधर से इधर टानना। तो बुढ़िया ने कहा बेटा मैं तुमसे नाराज हूं, फला महीना मेरी बेटी को तुमने ये तकलीफ दिया है, ये दुख दिया है, ये तकलीफ दिया है, ये दुख दिया। दामाद सोचने लगा कि अल्लाह अकबर, ये बुढ़िया है, ये तो जबरदस्त है, ये तो सारा घी इधर टान लिया। तो दामाद ने कहा अम्मा कौवे से ज्यादा कौवे का बच्चा चालाक होता, अगर मैंने वो दुख दिया है तो ये सुख भी दिया है, ये सुख भी दिया है, ये सुख भी दिया है, दुख सुख को मिलाना पड़ता है जिंदगी का। जब आप देखेंगे रुखसती का मौका होता है तो सारे लोग रोते। जवान बेटी 18 साल की पोस पाल करके भेजा जाता है ससुराल, तो नानी दादी सब रोती है, यहाँ तक के मगर के मच के आंसू
बाराती भी बहाने लगते हैं। मगर उस मातम के माहौल में एक आदमी हंस रहा था। छोटा बच्चा देख करके अब्बा से कहता, अब्बा हुजूर सब लोग तो रो रहे हैं, ये समझ में आ रहा, मगर एक आदमी हंस रहा है। बेटा कौन हंस रहा? का दूल्हा बाबू हंस रहे, रुमाल के नीचे मुंह रख करके दूल्हा बाबू हंस रहे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, तौबा इस्तिगफार। ये आदमी हंस रहा है, दूल्हा हंस रहा है। क्या बेटा घबराने की कोई बात नहीं है, तो मातम का वक्त है, ये तो रुखसती का वक्त है, मातम है, मुसीबत, हम लोग रो रहे हैं, जिंदगी भर इसी बदनसीब कोरोना है, इसलिए आज हंस रहा है। आखिरी मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं, बड़ा ध्यान से सुनिएगा इसको। पहली बार जब बेटी ससुराल से मैके आती है तो मोहल्ले की सारी औरत घेर लेती है, सवाल जवाब होता है, बेटी ससुराल गई थी, शौहर कैसा था? तो लड़की कहती है माशाअल्लाह। उसके बाद कहती है ससुर कैसे थे? तो लड़की कहती है सुभान अल्लाह। ससुराल कैसी थी? तो अल्हम्दुलिल्लाह। अब किसी औरत ने पूछा कि बेटी सबको छोड़ो, सास कैसी थी तुम्हारी? तो लड़की कहती इन्ना लिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, जल्ले तू जलाल तू इस बला को टाल। अब माँ समझ गई मेरी बेटी को सब पसंद है, सास पसंद नहीं है। तो माँ ने कहा बेटी तेरे जवाब से मुझे अंदाजा हो गया कि सास पसंद नहीं, लेकिन बेटी मेरे सवाल का जवाब दो, पहली बार जब मैके से ससुराल गई थी तो कौन लेकर के गई? का सास आई थी। 100 लड़की में मुझको देखा सुना था, पसंद किया था, और बहू बना करके मैके से ससुराल ले गई। हाँ बेटी ये सास का एहसान है, इतने अच्छे शौहर मिल गए, ये सास का एहसान है, इतनी अच्छी ससुराल मिल गई, ये सास का एहसान है कि इतने अच्छे ससुर मिल गए। बेटी सास मुसीबत और बला नहीं होती, कभी माँ होती है, कभी माँ के बराबर होती है। इंशाअल्लाह बेटी की तरफदारी में दामाद जेल जाएगा, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए आखिर तक ये लोग बेदार नहीं हुए। अच्छा इंशाअल्लाह अगले साल इनको बेदार करेंगे इंशाअल्लाह। किरदार बद पे खुद ही ये गुस्से में आएगी, शौहर दिखाए डंडा तो ये झाड़ू दिखाएगी। किरदार बद पे खुद ही ये गुस्से में आएगी, शौहर दिखाए डंडा तो ये झाड़ू दिखाएगी। कासिर इसीलिए तो कोई बरकत नहीं रही, भी फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। गीबत में सबसे आगे ये औरत की जात है, चुगली तो इनके सामने बस दाल भात है। गीबत में सबसे आगे ये औरत की जात है, चुगली तो इनके सामने बस दाल भात है। सीने में इनके दीन की अजमत नहीं रही, भी फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। मेरे हिस्से का जलसा मुकम्मल हो गया और बहुत बड़े चतुर्वेदी आपके सामने आ रहे हैं। आप इनका नया मुताला जब सुनेंगे तो खुद को आप काबू में नहीं रखेंगे और बोलेंगे यार इन दोनों को याजूज माजूज को पहले क्यों बुला दिया गया, इनको पहले बुलाना था। और अब्दुल बारी साहब जख्मी बहुत मशहूर शायर, और मैंने इनकी निगरानी में तकरीर करना सीखा है। वो दौर था मुझे अब याद आ रहा है कि जहाँ से हम लोगों को अररिया से उरूज हुआ, यही सब शायर हैं। इन्होंने जलसा दिया हम जैसे तिफले मकतब को, इन्होंने उंगली पकड़ करके चलना सिखाया। इतने बड़े शायर को आप लोग सुनने के लिए बैठे हैं, ये आपके दोनों मेहमान हैं। जब तक आप दोनों को सुनेंगे नहीं मेज़बानी का हक अदा नहीं होगा। हमसे कबूलियत की घड़ी में अल्लाह को हाजिर नाजिर रख करके वादा कीजिए, इन दोनों को जब तक सुन नहीं लेंगे, जलसा दुआ पर जब तक मुकम्मल नहीं होगा, हम लोग नहीं जाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। न किताबों से नवाजों से नज़र से पैदा दीन होता है, बुजुर्गों की नज़र से पैदा नहीं सीखा इन्होंने दीन, रख कर शेख के घर में पले, कॉलेज के चक्कर में मरे साहब के दफ्तर में थे, केक के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शेख की ताक में थे तो छोटी भी गई, न मानी बात वाइस की, थे पतलून के चक्कर में तो लगोटी भी गई। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।